सो बेसिकली ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को ऑल्टर या चेंज कर देते हैं, लाइक इन नेगेटिव वे ऑल्सो एंड इन पॉजिटिव वे ऑल्सो। पॉजिटिव वे लाइक मेडिसिन एंड ऑल, इन सब में भी ड्रग्स होता है जो कि हमें किसी भी इलनेस से प्रिवेंट करते हैं या फिर इलनेस से बचाते हैं। तो तब भी जैसे इलनेस की वजह से हमारी बॉडी किसी और तरह से फंक्शन कर रही थी, फिर जब हमने उस ड्रग्स या फिर उस मेडिसिन को लिया तो उसके बाद हमारी बॉडी की फंक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई। एंड ऑल्सो इन हार्मफुल वेज ऑल्सो, या फिर रिक्रिएशनल वेज, लाइक रिक्रिएशन का मतलब किसी भी प्लेजर के लिए, एंड हार्मफुल तब होता है जब उसका एक्सेसिव यूज़ हो या फिर अनवांटेड तरीके से यूज़ हो विदाउट मतलब विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एनी प्रिकॉशंस एंड ऑल। तो ये होते हैं ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को चेंज कर देते हैं, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को चेंज कर देते हैं, मे बी पॉजिटिव वे में भी और मे बी नेगेटिव वे में। सो बेसिकली जिन ड्रग्स को एब्यूजिव तरीके से या फिर अनवांटेड तरीके से लिया जाता है उन ड्रग्स को हम मेनली ओपियोइड्स बोलते हैं। एंड एब्यूजिव का मतलब हो सकता है अनवांटेड या हार्मफुल तरीके से अगर हम किसी ड्रग्स को लेंगे तो वो मेनली होते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। ये 3 तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि एब्यूजिव तरीके से लिए जाते हैं। एब्यूजिव मतलब गाली देके नहीं, एब्यूजिव का मतलब हो सकता है अनवांटेड या हार्मफुल तरीके से अगर हम किसी ड्रग्स को लेंगे तो वो मेनली होते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कनाइड्स। ठीक है, इसके बाद ओपियोइड्स होते क्या हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो ओपियोइड्स आर ऐसे ड्रग्स जो कुछ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। एंड जैसे हीरोइन या स्मैक जो होता है वो मेनली एक कॉमन ओपियोइड है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं मेनली ओपियोइड जिसका नाम है हीरोइन या फिर स्मैक, जो कि मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद मिलता है। ये थोड़ा केमिस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बस बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो हीरोइन या फिर स्नैक है ये एसिटाइलेशन से मिलता है और ये एक तरह का ओपियोइड है। उसके बाद आता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। एंड कैनबिस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से हमें नेचुरल कैनाबिनॉइड मिलता है। एंड उसके बाद आता है कोकेन या फिर कोका एल्कलाइन या कोका एल्कलॉइड। इराइथ्रोजाइलम कोका इस प्लांट का नाम है जिससे हमें कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन मिलता है। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम मेडिकल पर्पज से यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, बेंजोडायाजेपाइन। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम मेडिसिनल पर्पज से यूज़ करते हैं। तो हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल ये कुछ ऐसी कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं जैसे एल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट। दिस इज यूज़ ऑफ ड्रग अदर देन मेडिसिन। तो मेडिसिनल यूज़ तो अलग चीज़ होती है, लेकिन मेडिसिनल यूज़ से अलग अगर हम उसे अपने खुद के सेल्फ प्लेजर के लिए यूज़ करें या फिर किसी और अनवांटेड तरीके से यूज़ करें तो उससे हमारा फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बायोलॉजिकल काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं। सो ये जो टोबैको यानी कि तंबाकू होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, मेनली निकोटीन होता है। अब ये निकोटीन क्या है भाई साहब, निकोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब स्मोकिंग जो है इसकी भी मना की जाती है, क्यों? क्योंकि इससे लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के भी चांसेस, मतलब यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड च्यूइंग टोबैको वगैरह से। सो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट एडवाइज टू यूज़ ऑल दीज ड्रग्स फॉर अदर देन मेडिसिनल पर्पजेज। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ड्रग्स का यूज़ है ये एडोलेसेंस एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज़ द एज ऑफ फ्यू बायोलॉजिकल और इमोशनल और मैनी अदर चेंजेस इन आर बॉडी, अराउंड आर सराउंडिंग, इन आर माइंड, एवरीथिंग इज चेंजिंग बिट बाय बिट। सो इस टाइम पे एडोलेसेंस के टाइम पे द यूज़ ऑफ ड्रग्स इज सीन की वो इंक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस ऑल्सो, एंड काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ड्रग्स का कंजम्पशन करना पड़ता है लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को, जिसकी वजह से फिर उनकी एक तरह से हैबिट बन जाती है, लत लग जाती है, जिसके बाद वो उस चीज़ को चाह के भी नहीं हटा पाते या छुड़ा पाते अपनी लाइफ से। सो ये एक हैबिट बन जाती है, उसके बाद ये फेटल होता है हमारी लाइफ के लिए, इवन इट कैन इवन कॉज डेथ और हार्ट अटैक की कंडीशंस एंड ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी वजह से आगे फेस करनी पड़ती हैं। मतलब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पीयर प्रेशर से हटना होगा। अगर कोई इंडिविजुअल के आसपास के लोग इस तरह के हैं तो उस इंडिविजुअल को उस जगह से रिमूव आउट करो या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लो जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस हैं, लोगों को समझाओ। एंड उसके बाद ये मेनली एंजाइटी, स्ट्रेस, शेकिंगनेस वगैरह के बाद वजह से होता है, तो इसीलिए हमें लोगों का फिजिकल के साथ साइकोलॉजिकल या सोशल ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस की वजह से ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं, फिर उसके बाद वो हैबिट बन जाती है उनकी, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है।